उनकी श्रीमती इतना भव्य आयोजन प्रोग्राम की धरती पर हुआ है, इसके लिए मैं इनको दिल की गहराइयों से इसका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि एक इतने अच्छे कार्यक्रम को यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सारी व्यवस्थाएं जो बहन जी ने की है, इसके लिए मैं पुनः इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और उसको बिल्कुल निस्वार्थ अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से यह बात हमारे जो भारत सरकार है वहाँ तक जाएगी। हमारे परम आदरणीय बाबूजी के नेतृत्व में वह बात संज्ञान में होते हुए आपकी 100% आपकी जो भी मांग है, डिमांड है, जो भी परेशानी आप हमें बताओगी, हम एक परिवार की तरह हम आपके साथ थे, पहले हैं और आगे भी रहेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे साथ जो भी हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच में जुड़ जाता है ना, वो एक परिवार की तरह होता है और हम उसके साथ में एक परिवार की तरह व्यवहार करते हैं और हम उसको अपने परिवार की तरह ही मानते हैं कि अगर उसको कहीं भी कोई परेशानी आती है तो मैंने एनी टाइम कह रखा है सभी से कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए, वहाँ पर वो नहीं मिलता है, कोई परेशानी आती है, आपकी जो भी समस्या होती है जनित की, हमारा तो ध्येय ये है। मैंने तो आपको मेरे बारे में बता दूँ, मैंने तो अपना पूरा जीवन ही नौचावर कर रखा है। बाल्यकाल से मैं RSS का स्वयंसेवक हूँ और बाबूजी के नेतृत्व में मन से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला और अभी तक अविवाहित होकर अपनी सेवाएं माँ भारती और हिंदू राष्ट्र के लिए मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और अभी संज्ञान में आए हमारे भाई साहब रवि यादव जी के द्वारा अभी मुझे 3 बात बताई गई थी। पहला रेजिडेंसी, दूसरा भूमि और तीसरा टोल। ये तीनों बातों को मैंने नोट कर लिया है और मैं भाई साहब आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ यहाँ पर आप सबके सामने मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी ये तीनों बातें मेरे मस्तिष्क में है और मैंने इनको नोट कर लिया है। इसको बाकायदा हम सरकार को अवगत करेंगे, आपके हरियाणा CM को अवगत करेंगे, आपके प्रदेश अध्यक्ष को अवगत करेंगे, भारत सरकार को अवगत करेंगे और आपकी हर परेशानी जो इस गुरुग्राम की धरती की कहीं भी कोई बात आती है, कोई परेशानी आती है, कोई भी संज्ञान में आती है तो हम उसके साथ में रहते हैं। और आप सबको बता दूं, सब हमारे परिवार के सदस्य, CM साहब हमसे दूर नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष जी हमसे दूर नहीं है, भारत सरकार हमसे दूर नहीं है, गृह मंत्रालय हमसे दूर नहीं है, PMO हमसे दूर नहीं है। हमारा आयोजन का आना जाना होता रहता है सभी विभागों में, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि कहीं भी आपको कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं आएगी। जब आप हमसे जुड़ गए, आपने हमको परेशानी बताई है, हमने बिल्कुल लिखित में उसको लिख लिया और आप सबको भरोसा दिलाते बहुत जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और आपको दो शब्दों में कहना चाहूँगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो राष्ट्रीय विचार मंच है ये अपना ये माँ भारती और हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करता है। इसमें आपके 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2013 से लेकर अब तक देश से लाखों राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य हमसे जुड़े हुए पूरे भारत में और पूरे भारत के हर स्टेट में हमारी टीम बनी हुई है। हम सब लोग माँ भारती की सेवा में लगे हुए हैं और सब माँ भारती के लिए अपना अपना योगदान दे रहे हैं। कोई किसी क्षेत्र में देता है, कोई किसी क्षेत्र में देता है। हमारे मंच का जो विजन उद्देश्य है वो गुरुकुल बनाने के लिए है, आयुर्वेदिक प्रकोष्ठ है, गुरुकुल विभाग है। और आपको ये संज्ञा बताऊँ तो हमारे मंच की ओर से पूरे भारत में 40 गुरुकुल बन रहे हैं, जिसमें हरियाणा में भी 2 या 3 गुरुकुल बनेंगे। ये आप सबको बताता हूँ मैं आज हरियाणा में 2 या 3 गुरुकुल बनेंगे, जिसकी एक गुरुकुल की लागत लगभग 150 करोड़ से 200 करोड़ के बीच है। उसका भी नेतृत्व हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा होगा और पूरे भारत में ऐसे 40 गुरुकुल बना रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े विजन अपने जो संगठन है ये करता है और सभी के सहयोग से, सभी के प्रयास से और सभी के विश्वास से हम सभी को साथ में लेकर ये सारे काम करते हैं और सबके सहयोग से ही जब काम होता है तो निश्चित एक सफलता को रूप देता है। और आज इसी सफलता की वजह से हम सब एक परिवार में, एक मंच पे, एक विशाल उस पर बैठा हुआ है। ये सब उसी की देन है, हमारे भरोसे की, विश्वास की, हमारे लगन की, निष्ठा की, मेहनत की। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच ने जो टीम हरियाणा में गठित हुई है, हमारे नाना सिंह जी भाई साहब ने जो योगदान दिया है ना, उसका तो मैं अपने शब्दों में बखान नहीं कर सकता। सच में इन्होंने बहुत कम समय में अपनी पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी, मेहनत से हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच की हरियाणा में, चाहे वह प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वह युवा प्रकोष्ठ का हो, चाहे महिला शक्ति प्रकोष्ठ का हो, चाहे महिला शक्ति प्रकोष्ठ की प्रभारी हो, चाहे जिले के दायित्व हो, भाई साहब ने बखूबी अपना योगदान दिया और पूर्ण ईमानदारी से इन्होंने पूरे निष्ठा के साथ में मंच को गति देने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इसमें कोई शक और शंका नहीं है और हमें बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे वीर पुरुष जो हमारे भाई साहब जागराम जी बैठे हैं या हमारे अशोक जी भाई साहब बैठे हैं, चाहे भाई साहब बैठे, पूरे गणमान्य लोग यहाँ पर बैठे हैं और इन गणमान्य लोगों का जो स्नेह और प्यार प्रेम जो हमें मिलता है ना, वो अजर और अमर है। इन सभी की शब्दों के साथ में मैं यहाँ पर तमाम जो हमारी माता शक्ति बड़ी बहन, मेरी माता के समान जितनी भी माताएं बैठी हुई है, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय।